हेलो बच्चों, मैं आशीष कुमार पांडे और आज एक नया टॉपिक आज बच्चों फिजिक्स का एक टॉपिक मैं लेकर आया हूँ 10th क्लास का। और टॉपिक को समझते हैं। लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ स्मॉल एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर। यानी कि आज हमको पढ़ना है कि जो फोकल लेंथ होती है किसी मिरर की और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। चलिए इसको फिगर से समझते हैं। आप देख रहे हैं आपके सामने एक फिगर बना हुआ है। फिगर को मैं आइडेंटिफाई कर देता हूं। देखिए ये आपका एक मिरर है और ये आपका एक कॉनकेव मिरर है। क्या है आपका? ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूं कि आप देख रहे हैं कि जो भी मिरर होता है वो एक हॉलो स्फीयर ग्लास का एक पार्ट होता है। और अगर हॉलो स्फीयर ग्लास के पार्ट के हम टुकड़े करते हैं या उसे कट करते हैं तो जो भी पार्ट हमें मिलता है, जैसे हम मान लेते हैं जो पार्ट हमें मिलता है या कहते हैं कि कर्व पार्ट हमें मिलता है, तो अगर आपको एक ऐसा कर्व पार्ट मिले जिसमें आउटर बुल्गिंग पार्ट पे पॉलिश हो, देखिए ये एक कर्व पार्ट है और इसके आउटर बुल्गिंग पार्ट पे क्या है, पॉलिश हो और इनर डीप सरफेस से हम यूज करें एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ऐसा जो आपका मिरर है वो हमारा कहलाएगा कॉनकेव मिरर। तो चलिए आप देख रहे हैं ये कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर पे ये पॉइंट P है जिसे हम पोल कहते हैं, और आप देख रहे हैं ये पॉइंट C है जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि एक रे हमारी AB है जो कि कॉनकेव मिरर के पॉइंट P पर इंसिडेंट कर रही है। आप जान रहे हैं कि जो हमारी लाइन AB है वो हमारी जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल हम मानते हैं। ये लाइन हमारी इसके पैरेलल है। अब देखिए जो भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है और पैरेलल होने के बाद वो कॉनकेव मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अगर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स पासेस थ्रू इट्स फोकस, यानी कि वो लाइन रिफ्लेक्शन के बाद उसके यानी कि मिरर के फोकस से पास होती है। तो आप देख रहे हैं कि ये AB डायरेक्शन में जा रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये BF डायरेक्शन में निकल रही है, वापस आ रही है। आगे देख लेते हैं। अब देखिए एक रे जो है आपकी BC है, या हम कहते हैं कि हमने B और C को मिला दिया है, या हम रे की बात कर लें। अगर एक लाइन आपकी B और C यानी कि C से पास हो रही है और वो B पर इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको और समझना होगा कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर किसी भी मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होगी तो वो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। कितना बनाएगी? वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो वो अगर इस डायरेक्शन में जा रही है और तो 90 डिग्री पे इंसिडेंट होने के बाद वो उसी डायरेक्शन में वापस आती है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो भी आपकी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होने के बाद उसी डायरेक्शन में वापस लौट आती है। तो देखिए CB डायरेक्शन में ये जा रही है और रिफ्लेक्शन के बाद ये BC डायरेक्शन में वापस आ रही है। चलिए अब हम देखते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं सिंस, यहां से देखिए हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आप जानते होंगे देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक रे AB इंसिडेंट हो रही है और वो BF डायरेक्शन में वापस आ रही है। तो यहां से जो एंगल I है वो एंगल है हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद देखिए हम लिख सकते हैं सिंस जो साइड हमारी AB है वो पैरेलल होगी साइड PC के। आप देख रहे हैं जो साइड हमारी AB है वो BC के पैरेलल है। Therefore, और हम कह सकते हैं जो आपकी CB है, CB इज ट्रांसवर्सल। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करेगा, जब भी कभी दो पैरेलल लाइन को
ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी तो उनके बीच में बने हुए अल्टरनेट एंगल हमारे इक्वल होंगे। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट काम करेगा हमारा। देखिए AB जो साइड है वो BC के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल I है वो एंगल अल्फा के इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PCB। Therefore, we may write angle I is equal to angle alpha। अब देखिए यहां से हमने क्या निकाला, यहां से हमने निकाला कि हमारा एंगल I एंगल अल्फा के इक्वल है। अब हम कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अब हम देखिए इक्वेशन में कंपेयर करेंगे, यहां से I की वैल्यू R के इक्वल है, यहां से I की वैल्यू अल्फा के इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव एंगल यहां से लिख सकते हैं हम एंगल I इज इक्वल टू एंगल R एंड एंगल I इज इक्वल टू एंगल अल्फा। देन वी मे राइट एंगल R इज इक्वल टू एंगल अल्फा। अब देखिए हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगल अल्फा एंगल R के इक्वल है। अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल BFC। इन ट्रायंगल BFC को देख लीजिए, BFC। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट काम आएगा, अगर कोई ट्रायंगल हमारा होता है और ट्रायंगल में अगर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड भी हमारी इक्वल होगी। देखिए एंगल BFC में अल्फा R के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं अल्फा के अपोजिट साइड BF R के अपोजिट साइड CF के इक्वल होगी। देयरफॉर सिंस हम लिख सकते हैं एंगल R इज इक्वल टू एंगल अल्फा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। देयरफॉर अब एंगल R के अपोजिट जो साइड है वो क्या है, वो है हमारी CF, और एंगल अल्फा के जो अपोजिट साइड है वो क्या है, FB। क्या है, FB। यहां से ये हमारा कॉन्सेप्ट आ गया है। अब हमें एक चीज और यहां पे ध्यान रखनी है, हम मान लेते हैं कि जो ये हमारा मिरर है, ये जो हमारा मिरर है इसका अपर्चर काफी बहुत छोटा है। अब अपर्चर क्या होता है, अपर्चर समझ लीजिए जो ये साइज है हमारे मिरर का, इसे हम अपर्चर कहते हैं। हम मान लेते हैं कि ये जो अपर्चर का साइज है वो बहुत ही छोटा है या बहुत ही कम है। अगर देखिए इसको हम मिनिमाइज करते हैं तो क्या होगा, इसके ये और क्लोज होगा, जब ये और छोटा होगा तो इसके डायमेंशन और पास में आएंगे। लिख लेते हैं सिंस एपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल। लिख लेते हैं अपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल। देयरफॉर हम मानते हैं कि जो इसका अपर्चर है बहुत ही छोटा है, तो उस कंडीशन में जो भी इसके डायमेंशन है या जो भी इसके पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे, वो बहुत ही पास में आएंगे। और हम मान लेते हैं कि इतना छोटा है कि जो हमारा ये B पॉइंट है वो लगभग P पे लाई करेगा। कहां पे लाई करेगा, P पर लाई करेगा। तो हमने लिखा देयरफॉर अपर्चर इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर पॉइंट B लाइज ऑन P। लगभग ये पॉइंट B हम मान लेते हैं कि ये P पे लाई करेगा। जब ऐसी कंडीशन होगी तो आप देखिए जब ये पॉइंट B लगभग P पे आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर जो FB है हमारा वो लगभग FP के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, FB हमारा FP के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहां से हमने FB किसके बराबर किया है, CF के बराबर किया है। देयरफॉर तो CF किसके बराबर हो जाएगा, हमारा CF हमारे FP के बराबर हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, यहां से हमने कहा कि हमारा मिरर का एपर्चर बहुत छोटा है। जब मिरर का एपर्चर बहुत छोटा है तो हम मान सकते हैं कि जो FB है वो लगभग FP के इक्वल होगी। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर CF हमने प्रूव किया है कि ये FB के इक्वल है। तो देखिए CF FB के इक्वल है और FB FP के इक्वल है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो CF किसके बराबर हो जाएगी, FP के बराबर हो जाएगी। ठीक, और ये दोनों किसके बराबर हैं, ये
दोनों हमारी स्मॉल एफ के बराबर हैं, जिसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं हम इसको? फोकल लेंथ कहते हैं। देखिए, पोल से फोकस के जो बीच की डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं और इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। वैसे ही ये देखिए, अब हमने क्या प्रूव किया कि P से F की जो डिस्टेंस है उसे स्मॉल f से डिनोट करते हैं, जिसे फोकल लेंथ कहते हैं। और यहां से जो FP है वो CF के बराबर है। देखिए, FP किसके बराबर है? CF के बराबर है। तो यानी ये दूरी F होगी, तो ये भी दूरी क्या हो जाएगी हमारी? ये भी दूरी हमारी F हो जाएगी। ठीक, अब देखिए, सिंस अब हम बात करते हैं CP। अब देखिए, CP की अगर हम बात करें तो CP को लिख सकते हैं CF प्लस FP। फिगर से देखिए, CP जो बराबर होगी वो CF प्लस FP के बराबर होगी। और आप जानते हैं कि जो CF है और FP ये दोनों F के बराबर हैं, तो ये F हो जाएगा और ये प्लस F हो जाएगा, बराबर ये 2F हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बराबर 2F हो जाएगा। अब देखिए, CP किसके बराबर है? आप जानते हैं पोल, और ये C है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने आपको बताया था कि जो द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी किसी भी मिरर के पोल से उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो बीच की दूरी होती है वो उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होती है, और इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। देखिए, यहाँ पे कैपिटल आर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे CP को क्या लिख सकते हैं? कैपिटल आर। तो बच्चों, यहां से रिलेशन निकल के आ रहा है कि जो R की वैल्यू है वो किसके इक्वल है? वो 2F के इक्वल निकल कर आ रही है। यानी कि जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो जस्ट 2 टाइम्स ऑफ इट्स फोकल लेंथ। यानी कि जो भी आपके मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो जस्ट 2 टाइम्स यानी कि 2 गुना है आपके फोकल लेंथ के बराबर होगा। तो उम्मीद है दोस्तों, बच्चों, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही बच्चों, और मिलते हैं इसके अगले टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।